अनुपात समानुपात पे आधारित क्वेश्चन, इधर देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अनुपात समानुपात पे आधारित क्वेश्चन है, कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एसएससी का कोई एग्जाम हो, इसमें आपको एक सवाल ऐसा देखने को मिल जाएगा। कह रहा है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और कितना जी 25 पैसा के सिक्कों का जो अनुपात है वो दे दिया 5:6:8 दे दिया। अब आपको पता है, कह रहा है कि अनुपात में है, ठीक है। यदि कुल राशि कितना है 240 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या पूछा हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में रुपयों पूछ देगा कि बताइए कितना रुपया हुआ, सिक्का दिया है तो रुपया कितना होगा, ये भी बात हो गई। दूसरी बात, 1 रुपये का सिक्का 1 होगा तो 50 पैसे का सिक्का 2 होगा, अब 25 पैसे का सिक्का 4 होगा। ये बात हमको पहले से मने बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और जब हम इसको सही से सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान मेथड बताएंगे आपको। देखिए 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का रेशियो कितना दे रहा है, 5:6 और क्या दे रहा है 8 दे रहा है। अब बताइए 1 रुपया में कौ गो सिक्का होता है, 1 होता है, अरे एक ही सिक्का होगा। 50 पैसा का कौ गो सिक्का होता है, 2 होता है। 25 पैसा का कौ गो सिक्का होता है, सॉरी ये 4 होता है ना जी। 25 पैसा का हम 25 से लिख दिए हैं। 25 पैसा का कौ गो सिक्का होगा, 4 होगा। और ये कुल रुपया कितना मिल रहा है, 240 मिल रहा है। अब आपको पता होना चाहिए 2 तिहाई 6 और 4 दूनी के 8। अब इसको जोड़िए, 5 3 कितना हुआ 8 और 8 2 कितना हो गया 10, यानी 10 का मान कितना आ गया 240। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 का मान हो गया 24। 1 का मान कितना हो गया 24। जब 1 रेशियो का मान 24 है तो बताइए कितने पैसे वाला पूछ रहा है, 25 पैसा। तो 25 पैसा वाला तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे कौन है 8, यानी कि कह रहा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये मैं लिख रहा हूँ बस, लेकिन आप नहीं वहाँ भी लिखेंगे, बस गुणा करा देंगे। 8 गुणे किससे कराएंगे 24 बराबर 100 क्या निकल के आएगा 92। 192 इज द क्या हो गया राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है? अगर इसमें पूछ देता आपसे कि 50 पैसे के सिक्के के बारे में बताइए तो किससे गुणा कराते बताइए 24 का किससे गुणा कराते 6 से। अगर 1 रुपये के बारे में पूछा तो 24 का किसका गुणा कराते 5 का। बस ये आपको गुणा कराने का लॉजिक है। हाँ, ये जो मैं जो बात लिख रहा हूँ पेपर में आप ये सब चीज़ें नहीं लिखते हैं, वो मैं बस आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। 2 टाइप से इसमें प्रश्न आएगा, एक सिक्कों की संख्या पूछा जाएगा और एक में रुपया पूछा जाएगा, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। अब रुपया वाला भी इसमें सवाल दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, सवाल मजा आ जाए बनाने। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? उतारना है तो आप उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देख लो। एक और बात बता दे रहे हैं, यहाँ पे रेशियो मैंने लिखा है ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह प्लस करना। अगर जो नहीं कटता, देखो मैंने प्लस ही किया है, 5 3 कितना किया 8 और 8 2 कितना किया 10 किया था ना मैं, और 0 से 0 क्या हो गया था कट गया था। एक रेशियो का मान हमको ज्ञात करना होता है, यही लॉजिक है और कोई बात नहीं है। चलिए इसको मिटा दे। बताइए उतारना है किसी को? बताइए। चलिए उतारना नहीं है तो आगे बढ़िए और आगे देख लीजिए। ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन में कह रहा है भाई। देखिए अलग अलग बातें हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के नोटों के रूप में धनराशि 640 रुपया है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। अब देखिए एक दूसरा टाइप क्वेश्चन बदल गया, इसमें नोट के बारे में बात कर रहा है। अब आप बताइए 1 रुपया का नोट है, भाई नोट तो नोट होता है, चाहे 1 रुपया का हो 5 रुपये का हो 10 रुपये का हो, नोटों की संख्या तो भाई यहाँ पे 3 टाइप का नोट है इसके पास। कितने टाइप का नोट है जी? एक 1 रुपये का है, एगो 5 रुपये का है और एगो कितने रुपये का है 10 रुपये का है, ठीक है।
तीन टाइप के नोट हैं। अगर इनका रेशियो देखा जाए तो 1:5:10 होगा। इक्वल टू अगर देखा जाए कितना रुपया मिल रहा है जी 640, तो 10 5 15, 15 कितना हो गया 16, 16 बराबर कितना हो गया 640, 16 एकम में 16, 16 चौको 64, यानी एक रेशियो का मान कितना ला दिए 40 ला दिए। जब एक रेशियो का मान हम 40 ला दिए तो पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के जो नोट हैं वो संख्या उनकी समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। अब भाई एक रेशियो का अब 40 आ गया, कुल मिला के कितना नोट है उसके पास ये बताना है। सबसे बड़ी बात क्या सुनिएगा, एक ये प्रकार हुआ, एक ये प्रकार हुआ, एक ये प्रकार हुआ। बताइए कितने प्रकार का नोट है, 3 प्रकार का नोट है। कितने प्रकार का नोट है 3, तो इसमें गुणा करा दीजिए किसका 3 का, कितना हो जाएगा 120, यानी उसके पास नोटों की संख्या कितनी होगी, नोटों की संख्या कितनी होगी 120। 120 नोट उसके पास होगा, जो रुपया मिला के कितना बन रहा होगा 640। अब अगर जिसमें आपसे पूछेगा कि अलग अलग नोटों की संख्या बताइए, मान लो जैसे पूछ दिया कि 1 रुपये का कितना नोट होगा, तो 1 बटा नहीं 1 बटा, अब 120 पूरा नोट आ गया है, तो 1 बटा है पूरा मिला के जोड़िएगा कितना हुआ 16, 16 गुणे क्या लिख देंगे 120। अब ऐसे करके निकाल लेंगे अलग अलग, तो खैर अलग अलग तो पूछ नहीं रहा मेरे से, अलग अलग हमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे जो बात पूछा है वो बात हमने जवाब दे दिया। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया सब रुपए में दिया है, तो रुपए में दिया तो तीनों नोट है, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, 1 5 10 का रेशियो है, इनको ऐड किया 16 आया, 16 कितने के बराबर है 240 640 के, 16 चौको 64, एक रेशियो का मान 40 आया। अब कह रहा है कि बताइए जब सब नोट समान है तो कितना नोटों की संख्या है। तो हमने देखा कि कितना नोट था जी हमारे पास 3 प्रकार का, तो तीनों से क्या कर लिए गुणा करा दिए, कितने नोटों की संख्या आ गई 120। ठीक है 120 आपके नोट मिल जाएंगे। आप इसको उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए फटाक से। उतारना है किसी को? मैं ये बोल रहा था कि हाँ पेपर में कभी कभी कह देगा इतना ही कह के, ये कह कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं तथा 1 रुपये के कितने नोट हैं, और ऑप्शन में दो को ऑप्शन दे देगा। आ रहा समझ में? तो 1 रुपये का भी आप निकाल सकते हैं अलग से, कह देगा 10 रुपये का कौगो नोट है। ठीक है, तो वो भी कह सकता है, भाई उसकी मर्जी है, कह ही देगा। बोलिए तो इसको हटा दें जल्दी, आप इसको उतार लें जल्दी, फटाक से उतार लीजिए। आप इसको उतार ले। अगर जो आप उतारना चाहते तो मैं बोल रहा हूँ कि कहीं भी साइड में आप उतारते जाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न आपके पास है। ठीक है, उतार लीजिए। बढ़िया से पढ़ेंगे तो टोटल बात समझ में आएगा। देखो ये टाइप बड़ा बड़ा देगा लेकिन सवाल बड़ा नहीं होगा, मैं बोल चुका हूँ कि बहुत कम समय में बताया जाएगा। और देखिए और भी इसमें सवाल है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रहे कि भाई प्रैक्टिस आपका ठीक ठाक होना चाहिए, अगर प्रैक्टिस होगा तभी सवाल बन पाएगा, क्योंकि कोई सूत्र मैं बहुत ज़्यादा इसको चढ़ा बढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, एकदम लॉजिक पे दे रहा हूँ कि लो भाई ऐसे कर लेना आ जाएगा। एक बार वीडियो देख भी लोगे या एक बार इसको समझ लोगे, दूसरी बार अपने मर्जी से क्वेश्चन बनाओगे, अपना मन ढंग आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पेपर में प्रश्न पढ़ने के बाद अगर जो लड़के ये सब नहीं जानते हैं वो नहीं बना पाते हैं सवाल। दिक्कत क्या होता है कि आप कितना भी बड़ा प्रश्न पढ़ लीजिए, उसका ट्रिकली प्रश्न पढ़ते टाइम आपके दिमाग में उसका ट्रिक आ जाना चाहिए कि ऐसे बनता है, ये ऐसे बनेगा। आपका ये कब आपके दिमाग में आएगा? जब लाइफ में कब वो 1-2 वाले आप बनाए होंगे, उससे आप गुजरे होंगे, तब ना समझ में आएगा कि ये ऐसे बनता है। अब नहीं बना होंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलगे दिया होगा लेकिन मज़ा आ जाएगा इसको भी बनाने में। क्या दे रहा है क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ, इधर देखिए आप भी, इधर देखिए, घर पे थोड़ा बहुत मेंटेन कर लीजिएगा। इसमें रुपया पूछ रहा है, बड़ा बढ़िया सवाल है और ये अलग टाइप का सवाल है। एक थैले में 3 प्रकार के रुपए, 1 रुपये, 50 पैसे और कितना है भाई 25 पैसे वाले सिक्के हैं। भाई एक थैला है, मैंने घुचली समझ रहे हो ना, घुचली जो घर पे वो लोग रखते हैं, आप लोग भी रखे होंगे। तो 1 रुपया का सिक्का डाल रहा है लड़का, 50 पैसा डाल रहा है, अठन्नी चरनी सब उसमें डाल रहा है। अब जब पूरा मिला के सिक्का कितना उसके पास जी 175। देखो सिक्का है, ये सिक्का का मतलब 8 आना का 4 को सिक्का होगा तो 1 रुपया बन रहा होगा। बोलिए
8 ना का ना, सॉरी 25 पैसा का, 25 पैसा का 4 गो सिक्का होगा तो कै रुपये बन रहा होगा 1 रुपया। अब 50 पैसा का 2 गो सिक्का होगा तो 1 रुपया, 1 रुपये का तो एक ही होगा तो 1 रुपया। यानी ऐसे करके उसके पास कितने सिक्के हैं? 175। अब आपको एक बात बता दिया जाए कि कभी भी जब सिक्कों की बात करेगा तो भाई चरन्नी ज़्यादा में बांटना है हमको। अब ये कह रहा है, देखो क्या क्या कह रहा है, इस बात को सुनिए। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? बराबर है, कुल मूल्य बराबर है। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार का जो सिक्का है वो मूल्य के रूप में देखा जाए तो बराबर है। चाहे 8 ना का 10 गो हो वो 20 रुपया है, 20 रुपया का 20 गो हो तो 20 रुपया है। अब 25 पैसा का 80 गो हो तो वो कितना बनेगा? 20 रुपया। मैंने रुपया में देखा जाए तो बराबर है। अब कह रहा है कि कुल मिलाकर कितना रुपया है? भाई बताइए आखिर कितना रुपया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बराबर रुपया बताना है। 1 रुपया का, भाई देखो पहले सवाल ऐसा होता था, मान लो आप घर पे गए, पैसा जुटा रहे हो, 1 रुपया डाल रहे हो, कभी अठन्नी डाल रहे हो, कभी चरन्नी डाल लो, जैसा मिल रहा है पैसा डालते गए। जिस दिन आप घुचली फोड़े 175 को सिक्का बटोर लिए, पूरा मिला के सिक्का गिने तो 175 हुआ। अब कोई कहेगा बताओ 1 रुपया का कौ गो सिक्का है में, 25 पैसा का कौ गो है, तो सब अलग अलग छांटना पड़ेगा ना जी कि 1 रुपया का इतना है, 25 पैसा। अब ये कैसे निकाला जाएगा? सबसे बड़ी बात ये है, अब मैं बता रहा हूँ कैसे निकाला जाएगा। 1 रुपये का कौ गो सिक्का? एगो। देखते रहिए, मैं जैसे बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा। 50 पैसा का कौ गो सिक्का? 2 गो। बस बात मेरा सुनेंगे सब कुछ समझ में आएगा। 25 पैसा का कौ गो सिक्का? 4 गो। पक्का है, देखो ये रुपया बराबर करता है ना जी। अब आप 1 रुपये का आपके पास एगो सिक्का हो, अब 50 पैसा का कौ गो सिक्का हो? 2 रुपये मैंने 2 गो सिक्का हो, अब 25 पैसे का 4 गो सिक्का हो, तो अब जाके ये रुपया बराबर करेगा ना जी। तो अब मिला के कितना रुपया होगा? 7। भाई रेशियो देखा जाए तो रेशियो का योग 4 2 6 कितना हुआ? 7। और इस 7 का मान दिया है 175। 7 का मान कितना दिया है? 175। 7 एकम में 7 कटाइए, एक रेशियो का मान ज्ञात कीजिए। 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पचे 35, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया? 25। यानी समझ में आ गया कि भाई 25 तो होगा, यानी 1 रुपया का कौ गो सिक्का होगा? 25 गो। अब आप बताइए थोड़ी देर के लिए, कुल मिला के रुपया पूछा है। 1 रुपये का अगर 25 गो सिक्का होगा, बात समझिएगा, सॉरी 1 रुपये का अगर 25 रुपया होगा तो 50 पैसा वाला भी रुपया बनना चाहिए। तो 50 पैसा का कौ गो सिक्का होता है? 2 गो। तो 50 पैसे का जब 2 गो सिक्का होता है तो भाई देखिए 2 में 25 का गुणा होगा, यानी कौ गो सिक्का बनेगा? 50। 50 को सिक्का बनेगा, लेकिन रुपया कौ गो बनाएगा? रुपया 25 रुपया बनाएगा। रुपया कौ गो बनाएगा? अब देखिए 50 पैसा वाला है, आप 25 पैसा वाला बाबू, तो 25 पैसा वाला 4 गो होता है, 25 चौको 100, 100 गो सिक्का 25 पैसा वाला होगा, लेकिन रुपया कौ गो बनाएगा? 25 रुपया। तो 25 रुपया 25 रुपया 25 रुपया कौ गो हो गया? 75 रुपया। कितना हो गया? 75 रुपया। यानी आपको पता चल गया 1 रुपये का 25 गो सिक्का है, तो 50 पैसे का कौ गो सिक्का है? 50 गो सिक्का है। अपने 50 पैसे का कौ गो सिक्का है? 50 गो। तो 50 पैसे का 50 गो सिक्का 25 रुपया बनाता है। और देखिए 25 पैसे का 100 गो सिक्का 25 रुपया बनाता है, बनाएगा ना जी। कहा है ना कि सब रुपया क्या है? बराबर है। भले सिक्का अलग अलग, यानी कि जुटाया सबसे ढेर उसको 54 मिला है। क्या मिला है? 54। उससे कम 58। 1 रुपया तो एकदम कम मिला है। उसके घर के लोग कितने कंजूस है, देख रहे, इसी से पता चल रहा है कितने कंजूस है। 54 दे दिए 100 गो, 58 दे दिए 50 गो, 1 रुपया का कौ गो दिए? 25 गो। अभी में 5 रुपया का दे दिए होते तनी बढ़ गया होता पैसा वैसा। आ रहा है कि नहीं समझ? बताइए, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं है। एक रेशियो का मान निकले नहीं 1 रुपया, तो 1 रुपया कौ गो हो गया? 25। तो अब 50 पैसा वाले को बांटते जो भाई उसके डबल, उसके चतुर्गुना, क्योंकि आपको पता है 50 पैसा वाला 2 गो डबल में जाएगा, क्योंकि 100 रुपये का 100 पैसे का 50 रुपया बनेगा, ऐसे बनेगा ना जी। तो बनाइए, नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। देखो सवाल यही है कि सवाल आप बहुत ज़्यादा इधर उधर करके देखेंगे तो दिक्कत होगा। एकदम लॉजिक पे रहिए। उसके नहीं होता है कि सवाल को एकदम छोड़िए मत, वो कहना क्या चाहता है उसके बात को पकड़ के लेके चलना है। अब वो जो कहा है देखो उसके बात में ही हम पकड़ लिए थे। कह रहा था कुल मूल्य क्या है? बराबर है, यानी है सब मूल्य क्या आएगा? बराबर। तो जितना 1 रुपया का कीमत होगा उतने 50 पैसा का कीमत होगा, उतने 25 पैसा का कीमत होगा। 25 में 3 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा, तो आखिर 3
हाँ ठीक है, वो भी सही है, क्योंकि 3 प्रकार का सिक्का है तो तीनों बराबर है, तो 3 का गुणा करा देंगे डायरेक्ट। जैसे इसके पहले वाले में कराए थे, नोट वाले में कराए थे ना, तो वो भी जैसे इसको मैंने सोचा कि थोड़ा दिखाया जाए, सिक्कों की संख्या है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बताया जाए। लेकिन भारी बंडा बताइए, भारी तो इसको नहीं कहेंगे ना। और ये सब पूछा हुआ सवाल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी ना कभी ये जो है पूछा हुआ सवाल है। अगर आप उतार लियो तो आगे बढ़े, बोलिए। उतार लिए ना? उतार नहीं रहे हो क्या? क्वेश्चन तो है ना। चलो यहाँ देखो, ये सवाल बढ़िया है, बढ़िया सवाल देखे हो अजले? नहीं देखे हो? रेट से बता दें, इधर देखिए, रेट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए देखते हैं। 100 देखो, एक थैले में 121 रुपया है, नहीं दिख रहा है। 100 कितना है? 21 रुपया। और इसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के अनुपात, तो बड़ा पहलुआ वाला सवाल दे दिया। कह रहा तदनुसार प्रत्येक रुपए के सिक्कों की क्रमशः बने 1 रुपया का कौगो सिक्का है, 50 पैसे का कौगो है, 25 पैसे का कौगो है। अच्छा एक बात बताना, हाई 1 रुपये का सिक्के का परसेंट रेशियो है, हाई 2 रुपये के सिक्के का रेशियो है, हाई 3 रुपये के सिक्के का रेशियो है। 1 रुपया में 1 गो सिक्का होता है, 2 रुपया में 50 पैसा में 2 गो सिक्का होता है, और 25 पैसा में 4 गो सिक्का होता है। बीच में आप प्लस का सिंबल दे दीजिए। अब बराबर कितना रुपया है जी? 121 रुपया है। सही बताइए, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। यहाँ बचा 1, 1 में 1 को जोड़ेंगे क्या होगा? 2, 2 + 3/4 बराबर कितना हुआ? 121। 4 दूनी के 8, 3 11, 11/4 बराबर 121। 11 एकम में 11 और 11 एग्रहम 121। यानी अब देखिए 1 यहीं पे रहेगा, अब बराबर 4 जाके गुणा करा लेगा। 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 44। कहाँ 44 है बताइए? हाँ तो डी, बात खत्म। आंख मुनिए, मार दीजिए सही, बात खत्म, क्योंकि दूसरा कोई मतलब ही नहीं है। आ गया ना जी डी का मान। 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 44। क्यों मैं 1 रेशियो का मान 44 किया हूँ? क्योंकि देखिए 1 रेशियो का मान कितना है? 44। और 2 रेशियो का मान 44 × 2 बराबर कितना हो गया? 88। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? × 3 कर देंगे कितना आ जाएगा? 132। तो मिल गया ना, तो ऑप्शन से ही मिल गया। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आएगा ना जी। देखिए ये भारी लगा थोड़ा भी, भाई दे सकता है थोड़ा बहुत अलग। मैं बार बार कह रहा हूँ ये तरीका सीख लीजिए। और ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ये आपके हाथ में है, आप उसको कितना फास्ट कर रहे हैं, ये देख के डायरेक्ट है लिख दे रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत भारी नहीं, प्रैक्टिस पे आ जाएगा, कोई ट्रिक नहीं। एक मैं बता दिया उसी पे चलो, दूसरा कोई चलना नहीं है। 2 गो 3 गो टाइप पे देता है सवाल का, मैं बता ही चुका हूँ। बोलिए समझ में आ रहा है? उतार लिए? नहीं समझ में आ रहा? बोलिए। अरे तो बोलोगे तब ना समझ में आएगा। क्या कह रही है? अरे तो बोलो। अच्छा क्या दिक्कत है? कल आई थी ना, तो क्या दिक्कत है? अच्छा सब लोग मिल के बोलो नहीं आ रहा है। लड़कियों को यही दिक्कत है, थोड़ा बहुत सवाल जल्दी आएगा नहीं। तो क्वेश्चन वहाँ कहाँ लिख रही हो? मत लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है ना घर पे लिखना। तो यही बात है, नहीं समझ रहे तो यही बात है ना। अच्छा एक बात बताओ, 1 रुपया में 10 पैसे का अगर सिक्का हो, 1 रुपया बना कौ गो सिक्का रहेगा? 10 पैसे का सिक्का हो तो कौ गो सिक्का मिलके 1 रुपया बनेगा? 10 गो। तो वहीं 25 पैसे का सिक्का हो तो कौ गो मिलके 1 रुपया बनेगा? 4 गो। तो वही लिखा हूँ, है देखो, है 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। तो 1 2 3 के रेशियो में था, तो मैंने बटा में, देखो तरीका देखो, 1 2 3 के रेशियो में है, देखो दिया है ना 1 2 3 के रेशियो में। अब ये जो 1 दिया है ये 1 रुपया वाला है, ये जो 2 दिया है ये 50 पैसा वाला है, ये जो 3 दिया है ये क्या है? 25 पैसा वाला है। तो 1 रुपया वाला में कौ गो सिक्का होता है? 1 गो।
2 रुपया वाला में कौ गो सिक्का होता, सॉरी 50 पैसा वाले में कौ गो सिक्का बनेगा, 2 गो। अब 25 पैसा वाले में कौ गो सिक्का बनेगा, 4 गो। अब इसका भिन्न का जोड़ है बराबर कौ रुपया बन रहा है जी, 121 रुपया। अब भिन्न का जोड़ 2 एकम में 2 कट गया, 1 खाली में, तो एजा कितना है, 1 है, एजा कितना है, 1 है, तो 1 1 कितना हो गया, 2, और 3/4 बराबर 121। अब देखो बटा में 1 मान लिए, लॉसर ले लिए 4, 4 दूनी कितना हुआ 8, अब प्लस 4 से 4 कट गया कितनी बार में, ये तो एक बार में, 1 3 3 121, 8 3 कितना हुआ 11, सॉरी 8 3 11, अब बटा में 4 बराबर 121, 11 एकम में 11, 11 एग्रहम 121, 1 यहीं रहेगा, 4 जाके गुणा करा लेगा, तो 1 का मान कितना आ गया 44। और जब 1 का मान 44 आ गया तो 1 2 3 का मान ज्ञात करना है, तो 1 का मान 44, देखिए कि हम क्या कर दिए, आंसर मार दिए। 1 का मान 44 आ गया ना, और 2 का मान कितना है 88 हो जाएगा, 44 दूनी 88। तो कुछ नहीं है, देखो ये जो भी बातें हैं ये अगर आपको थोड़ा इसमें दिक्कत हो रहा है तो मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ कि आपको भिन्न का जोड़, आपके घर छोटे भाई बहन होंगे उनको भिन्न का जोड़ पढ़ाओ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। छोटे भाई बहन हैं, नहीं है तो पटदारी में जाकर पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। चलो इधर देखो, शुरू से सुनिए, बता दे रहे, कोई बात नहीं है। देखिए ये जो है ये रुपया है, ये क्या है, रुपया है, रुपयों का अनुपात दिया है, और ये 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के, यहाँ पे मैं इसको रुपया बार बार समझ, पैसे के 280 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। ये सिक्का है, क्या ध्यान रखें, सिक्का है। और रुपया कितना है, 8:4:3। अब बताओ, आप बताओ 1 रुपये का कौ गो बनेगा, एक सिक्का बनेगा, और 50 पैसे का कौ गो बनेगा, 2 गो, और 25 पैसे का कौ गो बनेगा, 4 गो। तो अनुपात जो निकल के आया वो 8:8:12 बराबर 280। अब ये वाला 1 रुपया वाला है, ये 50 पैसा वाला है, ये 25 पैसा वाला है, सबको जोड़े तो कितना हो गया 28, अब बराबर में कितना है 280। 1 रेशियो का दाम कितना निकल गया 10। जब 1 का मान 10 निकल गया तो 8 वाले में गुणा कराएंगे, 8 गुणे क्या लिख देंगे 10, बराबर कितना हो गया 80। तो 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, सही रहेगा। देने लगा तो हमको गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए ये सवाल देखिए, ये वाला, ये सवाल देखेंगे। एक थैली में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, ये बढ़िया सवाल मिला। ये देखो 1:2:3 के अनुपात में सिक्के के, इधर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात समझना है। अब ये लॉजिक है, जब कह रहे हो तो समझ लो। है सिक्का का अनुपात दे रहा है, इधर रुपया दे रहा है, तो मैं भाग करा रहा था। यहाँ जब रुपया देने लगेगा, यहाँ सिक्का देने लगेगा तो गुणा करा देंगे, ये लॉजिक है। अब सुनिए, अब बताइए रुपया कितना सिक्का दे रहा है जी, 1:2:3। अब बताओ 25 पैसे का कौ गो सिक्का होता है, 4 गो होता है। 10 पैसे का कौ गो सिक्का होता है, 10 गो, हाँ। 5 पैसे का कौ गो सिक्का होगा, 20 गो। आई मिला के कितना रुपया हो रहा है 30। ये बात है। और इसके जस्ट उल्टा पूछेगा तो उल्टा जवाब देंगे। अब सुनिए, 1/, अच्छा 2 एकम में 2 है, 2 पचे 10, लॉसा लीजिए क्या होगा 20 लॉसा होगा। 4 एकम में 4, 4 पचे 20, 5 चौको 20 प्लस 20 एकम में 20 यानी 3 बराबर कितना हो गया 30। 5 4 9 3 कितना हो गया 12 हुआ ना। 12/20 बराबर क्या आया 30। कटाइए, 3 चौको 12 और 3 दहा में 30 ना हो गया। अब देखिए 2 4 एकम में 4 और 4 पचे 20 और 10 पचे 50, तो 50 किसका मान आ गया 1 का मान। जब 1 का मान 50 आ गया तो बताइए किसका मान पूछ रहा है। 5 पैसों में सिक्कों की संख्या कितनी है। 5 पैसों में, यानी 5 पैसों में सिक्कों की संख्या का, नहीं बाबू, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है 3 दिया है ना। तो 50 × 3 बराबर कितना सिक्का होगा 150 सिक्का हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सवाल हो गया, वो तो पहले वाला सवाल हो गया। जिसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, क्या किया मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ सिक्का देगा तो यहाँ रुपया देगा, तब ये ऐसे बनेगा। यहाँ रुपया देगा और यहाँ सिक्का देगा तो गुणा करा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, और कोई मतलब नहीं। नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। चलिए आगे बताते हैं। उतार लिए, आंसर उतारिए बस। चलिए एक दो और सवाल दे रहे हैं, देखा जाए। चलिए देखिए सवाल, ये आपसे बन जाएगा। देखो कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के सिक्के का अनुपात, सिक्का दे रहा है, सिक्का दे रहा है ना जी, तब तो कोई बात नहीं है। सिक्के का अनुपात कितना दे रहा है? 3:4:10। तो इसमें कुल रुपया कितना है? 102 रुपया है। ठीक है, रुपया, ये क्या है? रुपया। इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 1 रुपया में कौ गो सिक्का? 1 गो। 50 पैसा में 2 गो। 10 पैसा में 10 गो। अब देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 10 एकम में 10। तो देखो कितना हुआ जी? 3 और 2 कितना हुआ? 5, 5 एक कितना हुआ? 6। 6 का मान कितना आ गया? 102। 17 छके 102, 1 बराबर हो गया 17। 1 का मान कितना आ गया? 17। अब बताओ क्या पूछ रहा है? 10 पैसे की संख्या। अब जब बताओ 10 पैसे वाला कितना दिया है? 10 ना। अरे 10 के अनुपात में है। 10 पैसा का कितना है? 10 गो है। तो 17 गुणे क्या हो जाएगा? 10 बराबर 170। यहाँ लिख देना 10 पैसे। ये तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तानी मुनी जिसमें घुमा रहा है उसी में दिक्कत हो रहा है ना, नोट कर लो। अब जिसमें थोड़ा सा घुमा रहा है उसमें थोड़ा आपको लोग घूम जा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो आई 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा 25 पैसा ही कहेगा तो इससे कोई बात नहीं ना है, इससे कोई बात नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल इससे। उतार लिए? हाँ तो घर पे तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आप इसको बस उतार लीजिए। मैं तो बोला था थोड़ी देर रफ कर लीजिए बेटा। चलिए एक दो सवाल है, मैं आपको छोड़ भी दूंगा ताकि आप घर से बनाएं। ये वाला बनाएंगे क्या आप? 130 रुपये की राशि 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा जो भी है सिक्कों की संख्या बनाने का प्रयास कीजिएगा। एगो है ये 225, तो कल ही हम बताए थे। हो गया, 2 ही सवाल है मात्र छोड़ रहे हैं। ये नोट कर लीजिए ये सवाल, और इस सवाल को आप बना लीजिएगा। हाँ भेज दीजिए।